हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में समझेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में, यानी कैसे पहचानेंगे कि नंबर 2 से कब डिवाइड होता है, 3 से कब डिवाइड होता है, इसी तरह 4 से डिवाइड होने का क्या रूल्स है, 5 से, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 इन सब से डिवाइड का रूल्स क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे और अच्छे से इसको नोट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 है डिविजिबिलिटी रूल। तो इसमें नंबर 1 रहेगा हमारा डिविजिबल बाई 2। तो 2 से समझते हैं 2 का रूल्स, यानी देखते हैं कौन कौन से नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। तो रूल्स होता है वंस डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8, यानी वंस में अगर 0 आ जाए, 2, 4, 6 या 8 आ जाए तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। एग्जाम्पल है 8, 124, 5468, 5680। यहाँ पर देखिए 8 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 124 के वंस में 4 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। इसी तरह 5468 के वंस में 8 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। और 5680 के वंस में 0 है तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबल बाई 3। आप समझते हैं कि नंबर 3 से कब डिवाइड होते हैं। से सम ऑफ डिजिट्स इज डिवाइडेड बाई 3, यानी कोई भी नंबर दिया हो, अगर उनका सम, डिजिट्स का सम करें और वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको भी। 561, इसका डिजिट्स का सम करेंगे तो 561, सम आएगा 12। अब 12 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 4, यानी इसका सम आया था 12। तो इसका मतलब है कि 561 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। नंबर 3 है डिविजिबल बाई 4, यानी अब समझेंगे कि कौन कौन से नंबर 4 से डिवाइड होते हैं और इसका क्या रूल्स होता है। लास्ट 2 डिजिट्स आर डिवाइडेड बाई 4 आर एंड विद 00, यानी इसका रूल है कि जो भी नंबर दिया जाए उसके लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं या ऐसा नंबर जो जिसके लास्ट में 00 आता है तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। एग्जाम्पल है 3524, 67,933, 75,300। तो देखिए पहला वाला नंबर है, इसके लास्ट में 24 तो ये 4 से डिवाइड होता है। तो इसी तरह 3524 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर है 67932, लास्ट के 2 डिजिट्स हैं 32 तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। इसी तरह 75300 है, इसके लास्ट में 00 है तो 00 आ रहा है तो ये नंबर 75300 4 से डिवाइड हो जाएगा। डिजिट इज 0 और 5, यानी जो लास्ट डिजिट है या वंस का डिजिट है वो 0 या 5 हो तो नंबर 5 से डिवाइड होता है। एग्जाम्पल है 675, 12, 1,25,890, तो इसके लास्ट में 5 है और 0 है तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है डिविजिबल बाई 6। अब समझते हैं कि नंबर 6 से डिवाइड कब होता है। होता है नंबर्स डिवाइडेड बाई 2 एंड 3, यानी जो भी नंबर दिया जा रहा है वो अगर 2 से डिवाइड होता है और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है 258, नेक्स्ट है 56904। देखिए पहला नंबर है 258 तो इसके वंस में 8 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। जब इसका हम सम करेंगे यानी 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो इसके डिजिट्स को सम करेंगे तो 2 + 5 + 8, इसको सम कर लेते हैं तो सम करने पर आंसर आ रहा है 15, जो कि 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स। तो ये नंबर 2 से डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है तो ये नंबर यानी 258 6 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वाले नंबर को चेक कर लेते हैं 56,904, इसको भी चेक करेंगे तो ये नंबर भी हमारा 2 और 3 से डिवाइड होगा तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबल बाई 7।
अब 7 को चेक करते हैं कि कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 7 का रूल्स देखते हैं। रूल्स होता है डबल द यूनिट डिजिट देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट्स। यानी इसका जो यूनिट डिजिट होता है उसको पहले डबल करेंगे, ठीक है, फिर जो भी डिजिट बचते हैं उससे माइनस कर देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर 5 4 2 5। अब यहाँ पर देखिए वंस में 5 है तो 5 को डबल करेंगे और 542 से माइनस करेंगे। तो नोट कर लेंगे 542 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 का तो आंसर आएगा 10 और इससे माइनस करने पर आंसर आ जाएगा 532। 542 और 10 को माइनस करेंगे, 532 को 7 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर आएगा 76। तो इसका मतलब है इसको माइनस करने पर 7 से डिवाइड हो रहा है तो 5425 7 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबल बाई 8। अब नेक्स्ट 8 है, यानी कैसे पता करेंगे कि नंबर 8 से डिवाइड कब होता है। तो 8 का रूल्स देख लेते हैं। 8 का रूल्स होता है लास्ट 3 डिजिट्स आर डिवाइडेड बाई 8 आर नंबर्स एंड विद 000 यानी 000। तो 8 का रूल्स होता है लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो या फिर जो नंबर है वो उसके लास्ट में 000 आ जाए, यानी 000 आ जाए तो वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है 65432। अब इसके लास्ट के 3 डिजिट्स हैं 432। इसको देखते हैं ये 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो इसको डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 से डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा 54, यानी लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 65,432 भी 8 से डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 5700। इसके लास्ट में 000 है तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबल बाई 9। अब 9 को चेक करते हैं कि 9 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। 9 का रूल है सम ऑफ डिजिट्स आर डिवाइडेड बाई 9, यानी जो भी नंबर दिया जा रहा है उनका डिजिट्स का अगर सम करेंगे, जोड़ करेंगे, जोड़ करने पर ऐसा नंबर आएगा जो 9 से डिवाइड होता है तो वो भी नंबर डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल है 756। अब यहाँ पर डिजिट्स का सम निकालेंगे तो इसका सम निकल के आएगा 18। अब 18 9 से डिवाइड होता है 2 टाइम्स में, इसका मतलब है 756 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबल बाई 10। अब 10 को देखते हैं कि कौन कौन से नंबर 10 से डिवाइड होते हैं। तो 10 का रूल्स होता है वंस डिजिट इज 0, यानी कोई भी नंबर दिया जाए अगर उसके वंश में 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल है 650, 5600, 7500। देखिए इन सब के वंश में 0 है तो ये नंबर 10 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है डिविजिबल बाई 11। अब 11 को समझते हैं कि कौन कौन से नंबर 11 से डिवाइड होते हैं। तो 11 का रूल्स बड़ा है, इसको अच्छे से समझेंगे। तो इसका होता है डिफरेंस बिटवीन the sum of odd place digit and even place digits is 0 or 11। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं जो odd place digit है उसका सम और even place digit है उसका सम, दोनों का सम करने के बाद में दोनों को माइनस करेंगे, यानी उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस 0 आ जाए या 11 आ जाए तो वो नंबर 11 से डिवाइड होता है। एग्जाम्पल है 834746। अब यहाँ पर ऑड प्लेस डिजिट है हमारा 6, तो पहले नोट करेंगे सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। ऑड प्लेस डिजिट है यहाँ पर 6, फुला है 6, 7 और 3, इसका सम आ जाएगा 16। ठीक है, फिर नोट करेंगे सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। अब यहाँ पर इवन प्लेस डिजिट का सम निकालेंगे तो इवन प्लेस डिजिट है यहाँ पर 4, 4 और 8 है। तो नोट कर लेंगे 4, नोट करेंगे 8 + 4 + 4,
ये हो जाएगा हमारा, इसका भी सम आ जाएगा 16 माइनस 16, तो इसका देखिए डिफरेंस आया 0। इसका मतलब 8, 3, 4, 7, 4, 6 ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा।